मोदी जी को दुर्भाग्य से ऐसे लोग पसंद हैं जिनकी जुबान जहरीली है। कंगना रनौत, रमेश बिदूड़ी और ये तमाम मिट्टू बिट्टू सिट्टू ऐसे ही प्यादे हैं। ये जानते हैं जब गांधियों पर गंदी गंदी बात बोलेंगे मोदी खुश होगा। कि मोदी नहीं मोगेम्बो है और मोगेम्बो को खुश करने के लिए अनाप शनाप के बयान सारे लोग देते हैं। राहुल तक पहुंचने से पहले इन तानाशाहों को, इन नफरत फैलाने वालों को हमारे सर कलम करने होंगे। ये गलत है इनकी बात, इस तरह के कमेंट करना किसी अच्छे नेता के ऊपर बहुत गलत बात। क्या हमारे नेता जिन्होंने कुर्बानियां दी इस देश के लिए, उनकी जुबान काटने के लिए 11 लाख रुपए इनाम। राहुल गांधी ने गांधी परिवार में देश के लिए अपने कुर्बानी दी है। इनके पूरे खानदान में आज तक किसी ने कोई कुर्बानी दी हो तो बात बताइए ना। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राहुल गांधी पर विवादित बयान के बाद लगातार राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि जगह जगह पे राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं और तमाम तरीके से अब यहां पर जवाब मांगे जा रहे हैं। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्हीं से बातचीत करते। देखिए, तूफा है राहुल गांधी में, उड़ गए गोडसे आंधी में। संदीप मिश्रा जी, क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी पर इतनी विवादित टिप्पणी लगातार भारतीय जनता पार्टी? ये निजाम पर एक सवाल है कि निजाम को कैसे लोग पसंद हैं। मोदी जी को दुर्भाग्य से ऐसे लोग पसंद हैं जिनकी जुबान जहरीली है, जिनकी जुबान गंदगी है, जो गंदा बोलते हैं, गंदा करते हैं, गंदा दिखाते हैं, गंदा दिखते हैं। कंगना रनौत, रमेश बिदूड़ी और ये तमाम मिट्टू बिट्टू सिट्टू ऐसे ही प्यादे हैं जो मोदी का जूता उठाने के लिए जहरीली भाषा का उपयोग करते हैं। ये जानते हैं जब गांधियों पर गंदी गंदी बात बोलेंगे मोदी खुश होगा, तानाशाह खुश होगा, निजाम हंसेगा। मोगेम्बो को खुश करने के लिए ये इट्टू बिट्टू सिट्टू गंदी गंदी भाषा बोलते हैं। इन्हें इतनी भी तमीज़ नहीं, इन्हें इतना भी इल्म नहीं है कि राहुल गांधी जननायक है। राहुल गांधी वो सूरज है कि सूरज पर थूकोगे तो मुंह तुम्हारा ही गंदा होगा। आज राहुल गांधी की तरफ आंख दिखाने की भी हिम्मत किसी की नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, गोडसे वर्सेस गांधी न्याय युद्ध है जारी। ये न्याय युद्ध है। आप जानती हैं देश का पहला आतंकवादी कौन था? गोडसे, जिसे पूरी बीजेपी और पूरी मोदी सरकार पूछती है, आरती उतारती, उन्हें सिर पर लेके नाचती है। और पहला आतंकवादी का निशाना कौन था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। जब जब तिरंगे को चौथे रंग की जरूरत होती है तो किसी गांधी का ही सीना सामने आता है। वो लहू का अपना रंग देकर तिरंगे के मान सम्मान को बढ़ाते हैं। आज फिर गांधी के आगे चुनौती है। आज इस तूफान में, इस भंवर में, इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर राहुल गांधी चले, ये जननायक को रोक ना पाओगे। और राहुल गांधी पर कोई हाथ आएगा उससे पहले हम अपना सर कलम करवा देंगे। राहुल गांधी तक पहुंचना हमारे ऊपर से, हमारे लाशों पर से जाना होगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं सबसे बड़े आतंकवादी राहुल गांधी है। इस तरीके का बयान राहुल गांधी को आतंकवादी बना, उन्होंने अपने दादाजी की शहादत को बदनाम किया है। बेअंत सिंह साहब की शहादत को बदनाम किया। वो तो शहीद के परिवार से थे। एक कुर्सी पाकर शहादत को बदनाम कर दिया। उन्हें पता नहीं गोडसे कौन है, गोडसे के भक्त कौन है, गोडसे के चेले कौन है, गोडसे की आरती उतारने वाले कौन है। और बेअंत सिंह ने जब अपनी शहादत दी थी तो उस वक्त कौन लोग खुश हुए थे? बिट्टू ने एक कुर्सी पाने के लिए अपने आप को एक निजाम के आगे झुका दिया और ऐसे घुटने पर बैठे हुए लोगों पर बात करना भी मुझे लगता है बेईमानी है। क्या अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी की पूरी लिस्ट आ रही है? ये मोदी नहीं मोगेम्बो है और मोगेम्बो को खुश करने के लिए अनाप शनाप के बयान सारे लोग देते हैं। मोगेम्बो खुश होगा तो इन्हें पद मिल जाएगा, मोगेम्बो खुश होगा तो ये राज्यसभा चले जाएंगे, मोगेम्बो खुश होगा तो ये मंत्री बन जाएंगे। इन्हें यह नहीं पता कि मोगेम्बो देश का कितना नुकसान कर रहा है। मोगेम्बो जब जब खुश हुआ है अमन और चैन गायब हुआ है, नफरत बढ़ी है। मोगेम्बो फिर से अमन और शांति के लिए खतरा है, नफरत के लिए वो एक उन्मुक्त व्यक्ति है। नफरत फैलाने वालों को वो अपने गले लगा के रखता है। मोदी की इतनी पहचान है, जो जितना गंदा बोल सकता है, जो जितना गंदा दिख सकता है, जो जितना गंदा कर सकता है, मोदी उसे उतना ही प्यार करते हैं। क्या राहुल गांधी अब जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, क्या उसका मुकाबला नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी, तभी इतनी नीच राजनीति पर आ गई? जाहिर तौर पर बीजेपी आज पूरी तरह राहुल गांधी के आगे घुटनों के बल बैठ गई है। राहुल गांधी को संसद में सामना करने की मोदी की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने का मोदी का हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी के सामने सदन में बोलने की मोदी की हिम्मत नहीं है। और राहुल गांधी सरेआम कहते हैं मैं जो चाहूंगा वो मोदी से बुलवा लूंगा, वो संसद में बुलवा लूंगा। और वही हो रहा है। ठकाठक से लेके फटाफट तक जो भी राहुल बोलते हैं मोदी उसका अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। आज दुनिया देख रही है, लीडर राहुल गांधी और फॉलोवर मोदी बन गए। मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ देख लो, धड़ाम है। और राहुल का लोकप्रियता का ग्राफ देख लो, आसमान छू रहा है। दुनिया ये बताने में आरामदा है
कि राहुल गांधी सितारा है और मोदी के पास अब कहने बताने और दिखाने को कुछ नहीं है। भगवान मोदी से अब देश को बचाए, भगवान देश में मोहब्बत बनाए रखे, भगवान अमन बनाए रखे। भगवान चाहेगा तो ये देश बचेगा, वरना बीजेपी वालों के हाथ में तो ये देश जल ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल लूंगी, बस आखिरी सवाल। कल ही हमने देखा 100 दिन का ब्यौरा सरकार ने अपना दिया है, उसमें भाषा की बात जो है अमित शाह ने की थी, लेकिन भाषा इस तरीके के नेता उनके खुद बोल रहे हैं। जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा निजाम से, अमित शाह से, 11 सेकंड में उसे चुप करा दिया और कहा कि मैं दृढ़ता से इसका जवाब नहीं दूंगा। अबे ढिंढोरा किस बात का पीटने आए थे? किस बात के 56 इंच का गुब्बारा हो? आपका मंत्री सरेआम का लोग नेता विपक्ष को आतंकवादी कहता है और आपके मुंह में जुबान भी नहीं, दही भी जम जाती है। ये राहुल का डर है अमित शाह को, ये राहुल का डर है मोदी को। ये अमित शाह और मोदी राहुल से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, बोलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे और वो शेर मस्ती में चल रहा है क्योंकि उसके साथ निगहबान करने वाली आवाम है, जनता है। और जब जो कोई जननायक बन जाता है तो जननायक के साथ एक दो नहीं, पूरा हुजूम और आवाम खड़ा हो जाता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ राहुल तक पहुँचने से पहले इन तानाशाहों को, इन नफरत फैलाने वालों को हमारे सर कलम करने होंगे, हमारे सर कलम करने। देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है? आरिफ नाम है। आप क्या कहेंगे राहुल गांधी पर इस तरीके का बयान कि वो आतंकवादी है, नंबर 1 आतंकवादी है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं मैडम, ये गलत ही बात है बिल्कुल ही। हम कहेंगे इस बयान के लिए? नहीं मैडम, तो राहुल गांधी के साथ है, इसके साथ ही रहेंगे। सर आप क्या कहेंगे? आपने कहा है भाजपा के दोगले नेताओं की पहचान अंधभक्ति और ऊंचे बयान। ये गलत है इनकी बात, इस तरह के कमेंट करना किसी अच्छे नेता के ऊपर बहुत गलत बात है। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। जो आदमी गलत स्टेटमेंट देता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या पीछे से सहारा? ये जो है ना, ये जो है बीजेपी वाले, जब भी इन्हें कोई ऐसी बात आती है, हारने को कगार पे होते हैं, तब ये जो है कोई ना कोई नया षड्यंत्र रच देते हैं और ये जो है अच्छी बात नहीं है। क्या ऊपर के नेताओं से इन्हें समर्थन मिला इस तरीके के बयान देने? राहुल गांधी नहीं, इसको नहीं मिलता है, उनको मिलता है। जो आदमी इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं ना, उनको उधर से समर्थन ऊपर से क्लीन होते हुए। आपको क्या लगता है, क्या ऊपर से समर्थन मिलता है तभी ऐसे बयान? राहुल गांधी जी का पूरा समर्थन है हिंदुस्तान का। क्या भाजपा के नेताओं को समर्थन मिलता है तभी राहुल गांधी के लिए ऐसे बयान दे? जी बिल्कुल बोलते हैं, बिना समर्थन के नहीं बोल सकते नेता। इतनी गलत जुबान बोली है इन बीजेपी नेताओं ने कि हमारे नेता जिन्होंने कुर्बानियां दी इस देश के लिए, उनकी जुबान काटने के लिए 11 लाख रुपए इनाम है। ये कौन सी राजनीति है मैडम? आपको क्या लगता है सर, क्या ऐसे बयान जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं तो क्या कुछ बचा नहीं है बीजेपी के पास राहुल गांधी का मुकाबला करने के? एक्चुअली में जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, उन्होंने इनकी नींद हराम कर दी है पार्लियामेंट के अंदर। मोदी अमित शाह के मुंह में से झाग निकल आती है जब वो बोलते हैं, चारों कोने चित गिरते हैं, उनकी किसी बात का ये जवाब नहीं दे पाते। इसलिए ये अपने छोटे भाई नेताओं को इन्होंने छूट दे रखी है। जो राहुल गांधी के खिलाफ जितना जहर घोलता है उसको उतनी ऊंची पोस्ट दे देते हैं मोदी जी, क्योंकि जो काम हो रहा है वो मोदी जी के इशारे पे हो रहा है कि राहुल गांधी को किस तरह से नीचा दिखाया जाए। लेकिन जितना ये राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, राहुल गांधी उतना ही उभर आते हैं, क्योंकि अब पब्लिक उनको प्यार करती है, विदेशों में उनको प्यार मिल रहा है। उनकी लोकप्रियता तो देखते हुए बीजेपी कह रही है राहुल गांधी विदेशी जमीन पर अपमान करके आए। जब ये बिरयानी खाने जाते हैं वो हिंदुस्तान का मान अपमान वहाँ पे नहीं देखते। ये जब पाकिस्तान में जाते हैं, जो हमारा कट्टर विरोधी है, बिन बुलाए जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, वहाँ पे हमारा अभिमान नहीं है, वहाँ पे हमारा सर झुकता नहीं है। अगर राहुल गांधी ने जाकर अपनी बात वहाँ पे रखी है तो वो इनके पेट में दर्द होती है। राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने गांधी परिवार में देश के लिए अपने कुर्बानी दी है। इनके पूरे खानदान में आज तक किसी ने कोई कुर्बानी दी हो तो बताइए ना। सिर्फ ये गोडसे के परिवारवाद की राजनीति, ये गोडसे की वंशीज हैं। जितनी भी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं ये गोडसे की भाषा बोलते हैं, गोडसे के राह पे चलते हैं। राहुल गांधी के खानदान ने हमेशा कुर्बानियां देते आए हैं और आगे भी वो कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो किसी पद के लालची नहीं है, नहीं तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने लात मार के प्रधानमंत्री पद को हटा दिया। 12 तारीख को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम यहाँ पर बात कर रहे थे संदीप मिश्रा से और कुछ और लोगों के साथ में कि किस तरीके से वो इस बयान को लेते हैं और आप साफ तौर पर इनकी राय सुन सकते हैं। आपको राहुल गांधी पर दिए गए इस बयान के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं